हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम कोमल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ और सारा दिन घर पर ही रहती हूँ। मैं खाली समय में फिल्में देखना पसंद करती हूँ। मैं इस समय कोलकाता में रह रही हूँ। मेरे पति के गुजर जाने के बाद मेरे ससुर की नज़र मुझ पर खराब हो गई। मेरे बच्चे नहीं हुए थे क्योंकि शादी के 2 साल बाद ही मेरे हस्बैंड चल बसे। उन्होंने 15 लाख का बीमा करवा रखा था अपना, ताकि अगर उनको कुछ हो जाए तो मैं बेसहारा ना रहूं। पर मेरे लालची ससुर ने वो 15 लाख रुपए मुझसे जबरन छीन लिए और अपने पास रख लिए। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरे ससुर काशीनाथ एक वकील थे और बड़े ही कड़क आदमी थे। पैसों के बारे में बात करने के लिए मेरे पापा आए। जब उन्होंने मेरे ससुर से पूछा कि मेरे 15 लाख रुपए उन्होंने क्यों ले लिए, तो वह बोले कि उन्होंने मेरी भलाई के लिए ही ऐसा किया है। मेरे पापा एक सीधे साधे आदमी थे। मेरे हस्बैंड के मरने के बाद मैं पड़ोस के एक लड़के अमित से प्यार करने लगी। जब मेरे ससुर जी कचहरी में रहते तो मैं अमित को घर में बुला लेती और उनसे खूब बातें करती। एक दो बार तो मैंने अमित से वो सब भी किया था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। अमित में मुझे मेरा पति रवि नजर आता था, इसलिए मैं उसे प्यार करने लगी थी। एक दिन दोपहर में मेरा अमित से मिलने का बड़ा दिल कर रहा था। मैंने उसे फोन कर दिया और बुला लिया। जब अमित घर में आया तो हम दोनों प्यार करने लगे। अमित मुझे अपनी बाहों में भर लिया और गालों पर चूमने लगा। अमित बोला, कोमल, आज तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। आज तो तुम मेरी जान ही ले लोगी। मैंने आसमानी रंग की सिल्क साड़ी पहन रखी थी और एक विधवा होने के बाद भी मैंने पूरा मेकअप कर रखा था। अमित ने मुझे बाहों में भर लिया और मुझे किस करने लगा। मैं भी उसका बराबर सहयोग करने लगी। फिर अमित मुझको अंदर बेडरूम में ले गया। वो तो मेरे पीछे एकदम ही लट्टू था। वो मेरी बालों को सहला रहे थे। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे पति मुझे प्यार कर रहे हैं। मैं बहुत ही सुंदर और गोरी चिकनी थी, किसी राजकुमारी की तरह। वो मुझे प्यार से चूमने लगा। अमित तो पूरी तरह से बेकाबू हो रहा था। मैं भी अब कंट्रोल से बाहर होने लगी थी। मेरे संगमरमर की तरह दिखने वाली गोरे बदन को देखकर वो पागल ही हो गया था। अंत में मेरा आशिक अमित मेरे साथ वो सब करने लगा। मैं प्यार की अग्नि में जल रही थी। मैं तो पागल हो रही थी, वो तो दिल लगा कर अपना काम कर रहा था। उसने बड़े प्यार से मुझे जन्नत की सैर करवा दी। आज मैं बहुत ही खुश थी। मेरा आशिक तो जैसे विधवा को प्यार करने का पुण्य काम कर रहा था। मेरा गला सूख रहा था। मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगी। मेरी आंखों के सामने तो जैसे अंधेरा ही छाने लगा। अमित तो अपने ही दुनिया में मग्न था। मेरा बॉयफ्रेंड अमित मुझे अपनी असली बीबी समझकर प्यार करने लगा। मैंने उसे अपने पति की तरह बाहों में कस के पकड़ लिया। हम दोनों अब शांत हो गए और साथ ही लेटे रहे और दुनिया भर की बातें करने लगे। फिर हम दोनों सो गए। अचानक दरवाजे पर बहू बहू की आवाज सुनाई दी। मेरे ससुर जी कचहरी से आ चुके थे। मेरी तो हालत खराब हो गई। अमित मेरे बगल में ही लेटा हुआ था। मैंने कहा, जल्दी से उठो और भागो, वरना मेरे ससुर तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। मेरे ससुर आक्रामक होकर चिल्लाए, बहू इतनी देर क्यों लग रही है, दरवाजा खोलो। मैं तो बहुत ही बुरी तरह से कांप रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। इतने में मेरा आशिक दीवार कूद कर भागने लगा तो मेरे ससुर ने उसे पकड़ लिया। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो।
ससुर जी मुक्कों से अमित को तो तोड़ने लगे। वो समझे कि घर में कोई चोर घुसा है। अमित जल्दबाजी में बक गया कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं आपकी बहू कोमल से प्यार करता हूँ। उसी ने मुझे घर में बुलाया था। अमित ने बिना सोचे कि उसके बाद क्या होगा सब कुछ बोल दिया। उन्होंने दरवाजे पर एक जोर की लात मारी और कुंडी खुल गई। मैं साड़ी पहनने ही वाली थी कि ये सब देखकर मेरे ससुर का खून खौल गया। उन्होंने अमित की जमकर धुनाई की कि वो किसी तरह से जान बचाकर भागा। ससुर मेरे कमरे में घुस आए और मुझे बहुत गालियां बकने लगे। कहने लगे मेरे सामने तो किसी सती सावित्री की तरह साड़ी पहन कर रहती है और मेरे जाने के बाद पराये मर्द के साथ इश्क करती है। तो आज मैं इसका सबक तुझे जरूर दूंगा। तेरे सर से इश्क मोहब्बत का भूत उतार दूंगा। और वो अपना काम करने लगे। वो तो अपना काम करते गए और मैं उन्हें रोक भी नहीं पाई। वो तो मेरे स्वर्गवासी पति और मेरे बॉयफ्रेंड अमित से भी बहुत ही एक्सपर्ट लगे। मुझे तो पता नहीं था कि मेरे गुस्सैल ससुर भी इतनी अच्छी तरह से वो कर पाएंगे। ये सब बहुत शानदार और कमाल का था। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। लग रहा था कि वो मुझे अपनी बीवी समझ बैठे हैं। मैं तो बहुत ही सुख महसूस कर रही थी। मेरे दिल में खलबली मची हुई थी। वो तो बहुत कलाकार आदमी साबित हो चुके थे। उनकी आंखों में अंगारे साफ साफ मैं सुलगते हुए देख रही थी। मेरे तन मन में बड़ी अजीब सुखद लहरें उठने लगी। उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी। वो सब जानते थे क्योंकि उनको इतने सालों का एक्सपीरियंस जो था किस तरह से किसी को खुश किया जाता है उन्हें अच्छी तरह से पता है। मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी तो यह सच जानने के बाद मेरे ससुर ने मेरी तो क्लास लगा दी। मैं मजबूर थी और कुछ भी नहीं कर पाई। तो दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।